प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में रीसेंट हाई से ऑलमोस्ट 12 to 13% का करेक्शन आ चुका है। तो अगर आपने स्टॉक्स में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके रिटर्न्स या तो काफ़ी कम हो गए होंगे या फिर इन सम केसेस इवन आपको निगेटिव रिटर्न्स आ रहे होंगे। और अगर आप डेट फंड्स को देखें तो वहां भी सिचुएशन अच्छा नहीं है। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके रिटर्न्स या तो काफ़ी कम आ रहे होंगे या फिर इन सम केसेस आपके रिटर्न्स निगेटिव भी हो गए होंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस क्यों आ रहे हैं और इन फ्यूचर हम और कितना करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एज अ इन्वेस्टर इस तरह के वोलाटाइल स्टॉक मार्केट्स में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। – 2022 में स्टॉक मार्केट्स काफी गिर रहे हैं। इनफैक्ट ये गिरावट 2021 के लास्ट फ्यू मंथ से ही स्टार्ट हो चुका था। सो स्टॉक मार्केट्स में ह्यूज रिटर्न्स के बाद जो करेक्शंस स्टार्ट हुए थे, सो इनिशियली उसके 3 मेन रीजंस थे। फर्स्ट रिस्क ये था कि कोरोना पैंडेमिक फिर से वापस आ सकता है। सेकेंड था कि बिकॉज ऑफ ह्यूज रिटर्न्स हमारे स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे। और थर्ड था कि ओवरऑल जो लिक्विडिटी था वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और ये एक्सपेक्टेड था कि सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड इस लिक्विडिटी को कम करेंगे। नाउ जो रीसेंट टाइम्स में स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आ रहे हैं, लाइक दिस मंथ भी जो स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आ रहा है उसका रीज़न थोड़ा अलग है। लाइक कोरोना पैंडेमिक का जो इशू था, फिलहाल वो इशू कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन लास्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और साथ ही जो क्वांटिटिव है दैट इज लिक्विडिटी कम करने की बात है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड वाइड। और साथ ही रीसेंट मंथ्स में हम एक और मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और वो है रसिया एंड यूक्रेन का वॉर। ये काफ़ी मंथ से चल रहा है और हमें पता नहीं है कि ये और कितने महीनों तक कंटिन्यू रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। लाइक लास्ट फ्यू मंथ्स में अगर आप ऑयल का प्राइस देखें या फिर फूड आइटम्स का प्राइस देखें तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। कोरोना पैंडेमिक के कारण वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमीज में प्रॉब्लम्स आए थे उसके कारण सेंट्रल बैंक्स ने क्वांटिटिव ईजिंग किया था, जिसके कारण मार्केट्स में ह्यूज लिक्विडिटी आ गया था। उसके कारण भी इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर ये इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है लास्ट फ्यू मंथ्स में। करेंटली अगर आप इंडिया का इन्फ्लेशन देखें तो अप्रैल का फिगर है 7.8%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का कंफर्ट है वो है 4% प्लस एंड माइनस 2, दैट इज 2% से 6% तक अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसे कंफर्टेबल माना जाएगा। लेकिन फिलहाल इन्फ्लेशन है 7.8%, जो कि ऑफकोर्स 6 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। दैट्स वाई इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं और नियर फ्यूचर में भी ये और भी ऊपर जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यूएस में देखें तो वहाँ भी मार्च में इन्फ्लेशन अबाउट 8.5% था, जो कि 40 ईयर्स हाई था। और करंटली अगर अप्रैल का भी अगर आप इन्फ्लेशन फिगर देखें तो वो भी 8.3% है, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा है। सो इस हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में आरबीआई ने ऑलरेडी 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। हमारा रेपो रेट 4% था, तो पहले आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और रिसेंटली ही अगेन 50 बेसिस पॉइंट से और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। तो करेंटली ये जो रेपो रेट है वो 4.9% हो चुका है। और अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से हाई रहता है तो नियर फ्यूचर में भी इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में दैट इज़ मार्च 2023 तक ये जो रेपो रेट है जो कि 4% हुआ करता था वो अबाउट 5.5 to 6% तक जा सकता है। सो इंडिया में दिस फाइनेंशियल ईयर हम अबाउट 150 to 200 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक एक्सपेक्ट
कर सकते हैं, जबकि यूएस में जैसा कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा वो और भी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे हम अबाउट 200 बेसिस पॉइंट्स या फिर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो उसके कारण जो उसका ग्रोथ रेट है वो कुछ हद तक कम होता है, जो कि कुछ कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक मार्केट्स में ये करेक्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट ईयर हमारा स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, तो क्या बिकॉज ऑफ दिस करेक्शंस हमारा स्टॉक मार्केट अब फेयरली वैल्यूड हो गया है? स्टॉक मार्केट्स के वैल्यूएशन को चेक करने के लिए मैंने दो डेटा पॉइंट्स को लिया है। फर्स्ट है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो एंड सेकंड है प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ निफ्टी 50। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का करंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो है अबाउट 97%, और जब स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी तेजी आ रहा था तो ये फिगर था ऑलमोस्ट 120% का। तो ऑफ कोर्स ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो काफ़ी तेजी से गिरा है रिसेंट टाइम्स में। लेकिन अगर आप हमारा एवरेज देखें मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जिसे हम फेयरली वैल्यूड एवरेज बोल सकते हैं, वो है अबाउट 85% का। तो अभी भी हमारा स्टॉक मार्केट्स थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और अगर आप निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो ये है अबाउट 20, और हमारा जो लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है वो रहा है अबाउट 18। तो ऑल दो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी गिरा है, लेकिन अभी भी हमारा स्टॉक मार्केट्स थोड़ा ओवर वैल्यूड है। सो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट्स में गिरावट क्यों हो रहा है, और अभी भी हमारा स्टॉक मार्केट्स फेयरली वैल्यूड के आसपास ही। ऐसा नहीं है कि इस करेक्शन के बाद हमारा स्टॉक मार्केट्स काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गया है। सो नाउ यहाँ से हम स्टॉक मार्केट्स में और कितना करेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसे एग्जैक्टली बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन करंट मार्केट कंडीशंस को देखकर लगता है कि अप टू 5% का और करेक्शंस आ सकता है। करेंटली जो मार्केट कंडीशंस हैं उसमें अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया तो 5% से ज़्यादा का करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, और मोस्टली हम बियर मार्केट में इंटर नहीं करेंगे। सो स्टॉक मार्केट में जब भी 10 to 20% गिरावट आता है तो उसे हम करेक्शन बोलते हैं, और जब स्टॉक मार्केट 20% या उससे ज़्यादा गिरता है तो उसे हम बियर मार्केट बोलते हैं। तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि हम बियर मार्केट में जाएंगे। 2022 दैट इज ये पूरा साल ही दो एसेट क्लासेस दैट इज इक्विटी एंड डेट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ना हम जानेंगे कि एज अ इक्विटी या फिर डेट इन्वेस्टर हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स मार्केट्स में अच्छा करेक्शंस आया है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शंस एक्सपेक्टेड नहीं है, और साथ ही जो वैल्यूएशंस भी है वो ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये समय अच्छा समय बोला जा सकता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एसआईपी या फिर एसटीपी इन्वेस्टमेंट रूट से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप जो भी लमसम अमाउंट है उसका एक पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि आप पूरा लमसम अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें, उसे 2-3 ट्रांचेज में डिवाइड करें, और जब जब मार्केट्स में करेक्शन आए तो आप एक ट्रांच इन्वेस्ट करें। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑफकोर्स आपके रिटर्न्स अभी कम आए होंगे, और इन सम केसेस इवन निगेटिव रिटर्न्स आ रहा होगा। लेकिन ये तो होना ही है क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट ही करेक्ट हो रहा है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शंस आएगा तो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो ऑफकोर्स नेक्स्ट फ्यू इयर्स में स्टॉक मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए 2022 एक काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन ईयर है, क्योंकि करेंटली स्टॉक मार्केट्स में अच्छा करेक्शन आया है, ज़्यादातर स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे आए हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अगर आप NAV भी देखें तो वो भी कम हुआ है। तो अगर आपके पास सरप्लस है तो इस समय इन्वेस्टमेंट्स करने का काफ़ी अच्छा समय है। और अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑफकोर्स ये साल आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप हमारा 10 ईयर GSEC देखें तो ये ऑलरेडी 7.5% क्रॉस कर चुका है, और बहुत जल्दी ही दैट इज़ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये
7.75% भी जा सकता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं तो उस समय हमें लॉन्ग मैच्योरिटी के या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के डेट फंड्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके रिटर्न्स काफ़ी कम आएंगे या फिर इन सम केसेस आपके निगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं। अगर आप अपना पैसा फ्यू मंथ्स के लिए पार्क करना चाहते हैं तो आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में या फिर शॉर्ट टर्म एफडी या फिर लिक्विड फंड्स में पार्क कर सकते हैं। और अगर आप डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि वैसे फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 ईयर के आसपास हो और 1 ईयर से काफी ज्यादा नहीं। डेट इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स काफी अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि उस समय तक इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर जा चुका होगा। तो नेक्स्ट ईयर में आपको एफडी में और डेट म्यूचुअल फंड्स में, इन दोनों में अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।